मजीद पंजाब की हमने सियासत की बात करनी है। द न्यूज़ और हमारे जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है जंग के, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने आज अपनी तहकीकाती रिपोर्ट शेयर की है, जिसके मुताबिक जो पंजाब हुकूमत में म्यूज़िकल चेयर्स खेल रही थी, जिस तरह से हुक्मरानी करते हुए तकर्रुर तबादलों के ऊपर, इंतहाई तशवीशनाक। ये बताया गया अंसार अब्बासी की जानिब से कि 3.5 साल के दौरान पंजाब में सेक्रेटेरिएट और फील्ड लेवल के 421 ओहदों पर 3,000 से ज़्यादा अफसरान को तब्दील किया गया। सूबे में 5 चीफ सेक्रेटरीज, 7 IG पुलिस, 40 महकमों में 216 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। और ये जो मुद्दत पूरी होने से पहले सारे तबादले होते रहे, तकर्रुर होते रहे, इनसे मुतल्लिक अदालती फ़ैसला मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर ना कोई खुद नोटिस हुआ, ना कोई सज़ा हुई, ना उसको देखा गया। ये भी बड़ी तशवीश की बात है। लेकिन इस सारे सिलसिले को ये टाई इन करता है कि हमारे सलीम साफ़ी साहब से गुफ्तगू करते हुए PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े करीबी साथी, उनके एक तरह से दस्ते रास्त ओन चौधरी ने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। ओन चौधरी कहते हैं दिल बर्दाश्ता होके कि पंजाब में जो सब कुछ चल रहा था वो एक नेक्सस बना हुआ था फराह खान, जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार के दरमियान, जिसका खुरा बनी गाला से मिलता था, उनकी ईमा पर सब कुछ होता था। वो यहाँ तक कहते हैं कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ख्वाब देखे जाते थे बनी गाला में, और पैसों से भरा बैग लाहौर पहुँच जाता था। यहाँ तक कि करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए हैं उन्होंने बुज़दार हुकूमत के ऊपर और उस्मान बुज़दार के ऊपर। इससे बढ़कर ये कहते हैं कि उन्होंने 1-on-1 इमरान खान को सब कुछ बताया, उनकी नोटिस में लाया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। सवाल यहाँ पर ये उठता है, वैसे तो सलीम साफ़ी साहब से हम बड़े सवाल करेंगे क्योंकि हमारे उनके इंटरव्यू के बाद बहुत तजस्सुस बढ़ गया है हम में, लेकिन बुनियादी सवाल कुछ यूँ यहाँ पर है कि इमरान खान को अपने ख़ानदान पर ये जो संगीन इल्ज़ामात लगे, इनका जवाब कैसे देना चाहिए, सामना कैसे करना चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। साफ़ी साहब, आपके पास ही सबसे पहले आऊँगी। सर, कुछ मैसेजेस का जिक्र हुआ है बुज़दार साहब की, करप्शन से मुतल्लिक बहुत सी बातें जो ओन चौधरी साहब ने बताई नहीं। सर ये बताएं, वो जो मैसेजेस हैं जिसमें वो ख्वाबों से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, आपको दिखाए ओन चौधरी साहब ने, क्या क्या है उनमें? जी, ये मैसेज तो मैंने बहुत पहले देखा था जब ओन चौधरी साहब PTI में थे, और ये अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन इमरान खान साहब हलफ ले रहे थे, तो जब मैंने TV पे देखा कि वो नहीं है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो सिरीना में और रो रहे थे। तो बाद में जब मैंने पता किया तो ये मैसेज मैंने उस वक़्त इसको देखा था, एक लिहाज से उन्होंने कहा कि इस तरह का मैसेज रात को आया था। ये उस वक़्त की बात है कि जब वो वहाँ पे थे। दूसरे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि मैंने उसके लिए प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के वक़्त उस्मान बुज़दार साहब से भी रब्ता किया, फराह खान साहबा के जो दोनों नंबर है उन पे भी हमने रब्ता किया, इब्राहिम मानी का और खावर मानी का, इन सब लोगों से भी रब्ता किया कि जी वो ओन चौधरी के इन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए हमारा प्लेटफार्म हाज़िर है और वो दे दें। उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ, और सिर्फ गुजर साहब तैयार हो गए, और उनका हमने कल के प्रोग्राम में किया भी। दूसरी बात ये कि देखें, ये बातें ना सिर्फ ये कि ज़ुबान ज़द-ए-आम थी उस वक़्त, बल्कि फराह खान साहबा अब उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आ रही है, ना उनके मियाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे और भी मसलन वो दो मरतबा मेरी मालूमात के मुताबिक वो यूरोप गई हैं और दुबई में फिर मुकीम रहती हैं। शुरू में उन्होंने कहा भी था कि मैं आऊँगी पाकिस्तान, लेकिन वो ना पाकिस्तान आ रही है, ना TV पे आ रही है, ना ऑडियो पे कोई अपना जवाब दे रही है। तो ज़ाहिर है अभी तो उसको हम इल्ज़ामात भी कहेंगे, लेकिन ये बात तो बहरहाल किसी को मालूम है कि पिछले दौर में उनका एक अहम किरदार था, और कई वाक़यात हमारे भी ऐसे नोटिस में हैं कि अपने मामलात सुलझाने के लिए जैसे मैंने अभी इब्तिदाई में भी कहा, ये बनी गाला से मिल रहा है इमरान खान साहब से डायरेक्टली। अब तो ओन चौधरी साहब ने नाम ले लिया ना, कहते 1-on-1 मैंने उनको बुलाया था। तो खान साहब तो इस बारे में बड़े संजीदा हैं
यहाँ तक कहा जाता है कि सब कुछ सही, ना अहली एक तरफ, ना तजर्बे कारी एक तरफ, लेकिन करप्ट नहीं है खान साहब। तो उनके इल्म में होते हुए सब कुछ होता रहा, आप क्या समझते हैं, कैसे उनको इसका जवाब देना चाहिए? अब मसलन कल मुझे वो गुजर साहब कह रहे थे कि ओन चौधरी ऐसे हैं, तो मैंने कहा ओन चौधरी को 10-12 साल उन्होंने दस्तरास्त क्यों रखा, और ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब जानते हैं कि ये बड़े बड़े नाम इस वक्त जो है ये सारे ओन चौधरी की मिन्नतें करते थे, क्योंकि रसाई का रास्ता वही था। अब उन्होंने उनकी जगह पे कौन सा इरशाद भट्टी जैसे किसी फरिश्ते को ला के बिठाया हुआ है, उधर उन्होंने शाहबाज गिल को बिठाया है।